और पिछले 4.5 घंटे से हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में जबरदस्त सियासी महाभारत चल रही है। एक तरफ ठाकरे की शिवसेना है तो दूसरी तरफ नवनीत राणा भी शिवसेना के किले मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ी हैं। नवनीत राणा और रवि राणा को रोकने के लिए ही खार में उनके घर के बाहर शिव सैनिक भारी तादाद में मौजूद हैं और सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं। तो उधर मातोश्री के बाहर भी शिवसेना के कार्यकर्ता नवनीत राणा और रवि राणा के इंतजार में डेरा डाले हुए हैं और लगातार इस संख्या में इजाफा हो रहा है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, शिवसैनिकों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। शिवसैनिक नवनीत राणा के घर के बाहर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर लेकर पहुंच गए। शिवसैनिकों के हाथों में गदा भी नजर आ रहा है। तो उधर मातोश्री के बाहर भी शिवसैनिक हाथ में मुगदर लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि नवनीत और रवि राणा को डराने धमकाने की लगातार कोशिश हो रही है। ये आप वो स्ट्रेचर देख रहे हैं जो एम्बुलेंस में लाई गई थी और इसमें मराठी में लिखा हुआ है रिजर्व्ड फॉर बंटी और बबली। अब बंटी और बबली का पहले जिक्र किया था शिवसेना नेता ने और शिवसेना नेता ने इन दोनों नामों का जिक्र नवनीत और रवि राणा के लिए किया था। तो जहां एक तरफ संजय राउत नवनीत और रवि राणा को बंटी बबली कह रहे हैं, तो देखिए किस तरह से स्ट्रेचर में लिखा हुआ है रिजर्व फॉर बंटी और बबली। और जो एम्बुलेंस लाई गई है उसमें भी सामने साइड की तरफ पीछे एम्बुलेंस के शीशे में यही पोस्टर लिखा हुआ है। जब हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने एम्बुलेंस पर बैठे लोगों से ये पूछने की कोशिश की तो उनका कहना है कि ये एम्बुलेंस हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि इसमें बैठाकर उन्हें मातोश्री ले जाया जा सके। राणा दंपत्ति को डराने के लिए अब शिवसेना ने नया पैतरा अपनाया है। राणा दंपत्ति घर के ठीक बाहर पहले एक एम्बुलेंस लाई गई और उस एम्बुलेंस पर लिखा था रिजर्व फॉर बंटी बबली और अब इस एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर निकाला गया है और स्ट्रेचर का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शिवसैनिक कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेचर पर भी लिखा गया है राखी बंटी बबली, यानी बंटी बबली के लिए रिजर्व कर रखा गया है। राणा दंपति को लगातार बंटी बबली कहकर चिढ़ाने की कोशिश शिवसेना द्वारा हो रही है और इसी तरह से अलग अलग पैतरों के जरिए भय पैदा करने की कोशिश शिवसेना द्वारा की जा रही है। राम नाम सत्य का नारा भी यहाँ पर लगातार जो है वो शिवसेना वाले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिवसेना की कोशिश यही है कि डर पैदा किया जाए राणा दंपत्ति में। इस तरह का पैतरा जो है अब शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। पूरी कोशिश यही है कि राणा दंपत्ति जो है वो अपने घर से बाहर ना निकले और सीधे यहाँ से जब भी वो निकले तो वो अमरावती जाए। अब नवनीत राणा को शिवसेना की भी खुली धमकी मिल रही है, हमें चैलेंज मत करो। शिवसेना कार्यकर्ता जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहे हैं और रवि नवनीत अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहां से चले जाएं। तो अब यहां पर शिवसेना कार्यकर्ताओं की तरफ से भी चैलेंज किया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और शिवसेना की यह खुली धमकी, हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत का भी पूरे मामले पर बयान आ चुका है और उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मातोश्री में घुसे। ये डराने का पैतरा आपने शिवसेना का अलग अलग तरीका, लेकिन ऐसा डराने का पैतरा ने ये उनको सिग्नल है शिवसैनिकों का अंत मत देखो और ऐसे फंडे वापस लेके मुंबई में आके शिवसेना को चैलेंज नहीं करने का। इसलिए ये बंटी बबली को हमारा इशारा है, ये फंडा बंद करो और अपना बोझा बिसरा पैकिंग करके। आप लोग सत्ताधारी पार्टी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का आपका काम है, इसी तरह से आप जनता को डराएंगे तो कैसे? किधर क्या है आपको दिखता है? यहाँ पे कोई दंगा भड़का है, किसी ने पत्थर मारा है, किसी ने यहाँ पे कुछ किया है? हम उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। हमको कायदा सुव्यवस्था कैसी आबादित रखनी है हमको। तो स्ट्रेचर किसके लिए लेकर आया? उनको अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है दोनों हस्बैंड वाइफ का, ये बंटी बबली है, उनके दिमाग की हालत ये अभी बोलते ना मंद हुए, तो इनको सुला के एम्बुलेंस में डाल के हम लोग अमरावती। भय पैदा करने की कोशिश तो जरूर नजर आ रही है। अरे शिवसेना का तो भाई पहले से ही है, डर होना चाहिए, डर होना चाहिए। शिवसेना का डर हो रहा है, ये ऐसे डराने आएंगे ना तो हम लोग डरने वाले नहीं है। और मोहित कंबोज को भी बोलना शिवसेना को चैलेंज नहीं देने का। ये सब फंडेगिरी ना, तुम्हारी सेल्फी निकालने की नौबत ऐसे आएंगी। ये स्ट्रेचर है ना हमारा युवा सेना का, उसके घर के नीचे कभी भी जा सकते हैं। तो शिवसेना कार्यकर्ता को आपने सुना। इसी बीच नवनीत राणा के घर के बाहर एम्बुलेंस लेकर ये शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। एम्बुलेंस के ऊपर
शिव सैनिक भगवा झंडा लहराते भी नजर आए। और देखिए, इसी का मैं जिक्र कर रही थी, एम्बुलेंस में लिखा हुआ है रिजर्व फॉर बंटी बबली। दरअसल ये बंटी बबली नाम संजय राउत द्वारा दिया गया है। और वहीं एनसीपी की बात की जाए तो लगातार सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बात भी कही जा रही है। ये वही एम्बुलेंस है जिसे लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता राणा दंपति के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, वो 6ठी मंजिल पर राणा दंपति का घर है और नीचे एम्बुलेंस, जहां पर एम्बुलेंस की छत पर आपको ये 2 शिवसेना के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मुंबई के खार में अपने घर पर रवि राणा और नवनीत राणा फिलहाल मुंबई पुलिस उनको उनके घर पर रखे हुए है, उनको बाहर निकल नहीं दे रही है। बाहर शिवसैनिक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, काफ़ी गर्मा गर्म यहाँ पर माहौल अभी भी दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो एम्बुलेंस थी युवा सेना की तरफ से लाई गई थी, वो ठीक उनके घर के सामने आ गई है। आप देखें, एम्बुलेंस पर रिजर्व फॉर बंटी बबली लिखा हुआ है, क्योंकि कल संजय राउत ने साफ तौर पर रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा को बंटी बबली कह के जो है संबोधित किया था और बीजेपी के इशारों पे काम करने के लिए कहा था। और साथ में ऊपर देखें, जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो हाथों में बंटी बबली का बैनर लिए हुए हैं, झंडा भगवा जो शिवसेना का पार्टी का है वो लेकर खड़े हैं। और ये एम्बुलेंस यहाँ पर है मौजूद। और सामने की तरफ अगर आपको हम दिखाएं, ये वो घर है, वो बिल्डिंग है जिसके 6ठे माले पर रवि राणा और उनकी पत्नी इस समय है। वहाँ पर एडिशनल सीपी विनायक देशमुख और जो लोकल डीसीपी हैं मंजुनाथ सिंह, लगातार वो अभी तक उनके घर पे बने हुए हैं। वो दोनों दंपति बार बार फेसबुक के जरिए लाइव हो या जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे वो बाहर जाने की, लेकिन वो निकलने उनको नहीं दिया जा रहा है। और लगातार शिवसैनिक उनके घर के बाहर खड़े हैं। और यहाँ पर ये जो खास तौर पे एम्बुलेंस लाया गया है, वो उनको ले जाने के लिए लेकर आया गया है, ऐसा जो शिवसेना के नेता हैं या शिवसैनिक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आप देखिए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में जो है माहौल काफ़ी गर्मा गर्म हो जा रहा है। लगातार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हाथ से बाहर ना निकल जाए, इसी को ध्यान में दिया जा रहा है। और ये एम्बुलेंस अब फिलहाल जो जहाँ एक सड़क के कॉर्नर में खड़ी हुई थी, जिस गली में रवि राणा और नवनीत राणा का घर था, तो अब उनके ठीक घर के सामने आ गया है। और अब यहाँ पर जो इनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब उनका ये साफ तौर पर कहना है, क्योंकि शिवसैनिकों का साफ तौर पर जो नेता है उनका कहना है कि उनका धीरे धीरे जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है, क्योंकि दोनों दंपति की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मातोश्री जाएंगे। और शिवसैनिकों का कहना है कि किसी भी हाल में उन्हें यहाँ से उनके घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो इस पूरे बवाल में जहां ठाकरे सेना डटी है, वहीं नवनीत राणा ने भी एक बार फिर चैलेंज दिया है कि वो तो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके ही रहेंगी। सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए हैं, ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार, फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। मुझे ये बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो, एमएलए उनके पतिदेव, और उनको कोई निकलने नहीं दे रहा है। वो से ये पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। ये सच्चे हनुमान भक्त नहीं हैं। अगर होते तो यहाँ तक अभी 9 बजे का समय दिया था, 9 बजे आ चुके होते। तो अगर आप ही लोग नहीं आने दे रहे। जो ढोंगी लोग होते हैं ना, ये वही ढोंगी हैं जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट पे अपने चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं। ये वो ढोंगी लोग हैं जब 2014 में चुनकर आते हैं और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो उस पर आपत्ति जमाते हैं। ये वो लोग हैं जो अब हनुमान जी का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ऐसे ढोंगियों का स्वागत तो हम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।